नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पूजा पाठ से जुड़ी, लाइफस्टाइल से जुड़ी और फैशन से जुड़ी जानकारियाँ देती हूँ और जीवन के छोटे छोटे पहलू की जानकारियाँ भी आपको देती हूँ। तो इसी में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे क्योंकि हंसमुख होते हैं, निश्चल होते हैं, तो हर एक के पास गोद में चले जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। आप थोड़ा सा भी उनको किसी शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में आप तैयार कर देते हैं तो सभी का मन मोह लेते हैं। तो इस तरह बच्चे जब जाते हैं किसी के पास खेलते हैं तो लोग दो चार इस तरह के कमेंट भी बोलते हैं, चाहे अनचाहे उनको नज़र लग ही जाती है। तो उस नज़र से वो बच्चा बीमार हो जाता है। वो नज़र भी एक तरह की नेगेटिव वाइब ही होती है। भले ही किसी दूसरे ने किसी अच्छे उससे बोला है कि अरे आपका बच्चा कितना सुंदर है या आपका बच्चा कितना एक्टिव है, लेकिन वो बात उस बच्चे को नेगेटिव वे में लग जाती है और वो बच्चा या तो रोने लगता है या बीमार हो जाता है और वो मतलब परेशान होने लगता है। तो इस तरह की नज़र को उतारने के लिए आप ऐसा क्या करें, घर में साधारण तरीके से आप कैसे बच्चे की नज़र को उतारें और बच्चे को इस तकलीफ़ से बचाएं। और जो भी नई माएँ हैं, जिनको नहीं पता है, जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो तो वो ये बताते रहते हैं, पुराने लोग, और वो लोग अपने बच्चों को इस तरह आए दिन नज़र उतारते रहते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ी बहुत जानकारी देने जा रही हूँ। जो भी नई माएँ बनी हैं या नई लड़कियां हैं आगे जीवन में, उनकी ये जानकारी काम आएगी। तो छोटे बच्चे हैं तो आप ऐसा करिए, अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है, आप कहीं ले गई हैं पार्टी में या कहीं नए लोग से मिला है बच्चा और बच्चे को नज़र लगी, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा रो रहा है या बच्चे की आंखें चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं और पता नहीं चल रहा है कि उसको हुआ क्या है, मतलब उसको फीवर नहीं है, कुछ ऐसे सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा परेशान है, तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे को नज़र लगी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले तो अगर ज़्यादा तकलीफ़ है बच्चे को तो जो भी दिन हो उस दिन विचार मत करिए। उसी दिन शाम को आप सूखे 5 मिर्चें ले लीजिए और वो जो साबुत वाला नमक आता है, जिसको ढेले वाला नमक भी बोलते हैं, आप पंसारी के यहाँ जाके मांगेंगे वो नमक भी मिल जाएगा। थोड़ा सा वो नमक ले लीजिए, उसमें काली सरसों, जो काली सरसों आती है वो सरसों ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें मिला के आप हाथ में लेके और बच्चे के ऊपर से 7 बार, सर से पैर तक 7 बार उतार लीजिए टच करते हुए। ऐसे हाथ में पकड़िए और उसको सीधे हाथ से ऐसे दोनों हाथ लगाकर ऐसे उतारिए। और अगर आप सर से पैर तक नहीं उतार पा रहे हैं तो बच्चे को जैसे रो रहा है तो गोद में ही कोई लिए हुए है तो उसके सर से ही 7 बार उतार कर और उसको कहीं पर भी आप थोड़ी सी आग जलाइए, चाहे कंडे की चाहे कोयले की, उसके ऊपर डालकर आप उसको सुलगा दीजिए, तो उससे वो नज़र उतर जाती है। लेकिन जब भी आप उतारिए तो अगर बच्चे को ज़्यादा नज़र लगी है तो 3 दिन तक लगातार उतारिए। 3 दिन तक उतारने से कैसी भी नज़र लगी हो इस चीज़ को वो उतर जाती है। बाई चांस आप कहते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें जलाएं और उसमें डालें उसको सुलगाएं, कि चूल्हा अंगीठी या इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि कपास या रुई, जिसको कॉटन बोलते हैं, ये तो आजकल हर एक घर में होती है। अगर आपके पूजा में रूम में भी होगी, अगर पूजा रूम में नहीं है, वैसे बत्ती के रूप में सभी के पास होती हैं लंबी वाली बत्तियाँ, अगर वो नहीं है तो आपके मेडिकल बॉक्स में भी होगी, फर्स्ट एड बॉक्स में, उसमें भी आपके पास कॉटन होगी। उसमें से ही थोड़ी सी कॉटन लेके आप उसको ऐसे ऐसे करके एक बत्ती बना लीजिए। बत्ती बना के एक कटोरी में थोड़ा सा आप सरसों का तेल लीजिए। ध्यान रखिए इसमें आपको सरसों का ही तेल लेना है। जब भी आप नज़र उतारेंगे तो उसके लिए आप सरसों का ही तेल लेंगे। सरसों के तेल में उस बत्ती को थोड़ा सा भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उस बत्ती को आप एक चम्मच में रखकर या फिर थोड़ी एक छोटी फैली हुई कटोरी में रखकर, मतलब वो सिर्फ गीली हो बत्ती है, ऐसा नहीं कि उसको आप बिल्कुल प्रॉपर दिया बना के ले आएँ। गीली बत्ती को उस कटोरी में रख के आप उसको जलाइए और जलाकर फिर बच्चे के ऊपर से 7 बार वैसे ही उतारिए। और उतार कर जाकर आपके घर में आसपास जहाँ भी आपकी नाली है, उस नाली के पास उस बत्ती को उल्टा कर कर ऐसे दीवार में या किसी भी चीज़ की सहायता से उसको जलते हुए ही उल्टी ऐसे चिपका दीजिए। और नीचे एक कोई भी बर्तन रख दीजिए पानी भर के, उसमें वो नज़र गिरती जाएगी। तो जब वो पूरी नज़र गिर जाए, बत्ती पूरी जल जाए, उसके बाद जो है उस बत्ती को, सूखी बत्ती को 7 बार चप्पल से मार देते हैं और मन में ऐसा बोल देते हैं कि बच्चे की नज़र उतर गई।
तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं। नहीं आप चप्पल से मारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप उसको, उस बत्ती को 3 दिन तक इस तरह 3 दिन तक लगातार बच्चे के ऊपर से उतारिए और चिपका दीजिए जलती हुई बत्ती। बस जब आप उतारेंगे तो ये ध्यान देंगे कि बच्चा अगर आपका छोटा है तो बहुत ध्यान से जो भी ये काम करे तो बहुत ध्यान से करे। और अगर आपको डर लगता है कि नहीं जलते बिजली हम नहीं उतारेंगे बच्चे के ऊपर से, तो आप ऐसे भी उतार सकते हैं। मतलब बत्ती को बना के गीला करके लाइए, ऐसे ही उतार लीजिए, उसके बाद जला के आप चिपका दीजिए, तो वो ज़्यादा सही है छोटे बच्चे के लिए। बड़े लोग तो अवेयर होते हैं तो वो तो उतार लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा रिस्क होता है, बच्चा हाथ मार दे, छू ले, पकड़ ले, तो इसके लिए आप उसको बुझी हुई भी उतार लीजिए, उसके बाद जला के लगा दीजिए जाके। उसके बाद तीसरा तरीका है जो सबसे सरल है। जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और बच्चा परेशान हो रहा है और आपके अलावा घर में कोई दूसरा नहीं है कि मतलब आप बच्चे को छोड़ के इस तरह की तैयारी कर सकें, नज़र उतार सकें, आप अकेले ही उसको हैंडल कर रहे हैं, तो सबसे सरल तरीका है बच्चे की नज़र उतारने का। आप सबके किचन में नमक होता है, जी हाँ, वही नमक जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, उस नमक को आप लीजिए, 1-2 चम्मच अपनी मुट्ठी में लीजिए और लेकर उस नमक को बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर उसको वॉश बेसिन में, नल में, कहीं भी जहाँ भी आपका नल है जिसका पानी घर से बाहर ड्रेन होता है या घर के बाहर आपके कोई नाली है, वहाँ ले जाकर अच्छे से धो दीजिए, धोकर चले आइए। इस नमक को भी आपको 3 दिन उतारना है। और अगर ये सब नज़र उतारने का काम आप मंगलवार और रविवार के दिन करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगलवार से शुरू करके आप मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन लगातार कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको वैसे ही रूटीन में भी किसी चीज़ की नज़र उतारते रहना है, बार बार आपको ऐसी किन्हीं चीज़ों में लगता है कि आपकी नज़र लग जाती है, तो जैसे पढ़ाई में किसी को नज़र लग गई, किसी की और किसी पर्सनल चीज़ में नज़र लग गई, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 मंगलवार, 1 मंगलवार से शुरू करके 3 मंगलवार तक आप इसको कर सकते हैं, या रविवार से शुरू करके 3 रविवार तक आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप उतार सकते हैं। इसी तरह से आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे अच्छे हैं और अचानक से रात में रोने लगे और वो नहीं सोते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो उनके साथ माँ का भी और घर में और भी जो मेंबर हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चे के ऊपर से कोई भी 1 रुपये का सिक्का हो या 5 रुपये का सिक्का हो, इस तरह का कोई एक सिक्का 7 बार उतार कर उसकी तकिया के नीचे रख दीजिए जहाँ भी आप बच्चे को सुला रहे हैं, और उसको जो है रखा रहने दीजिए, मन में मानते हुए कि बच्चा स्वस्थ हो जाए, जो भी परेशानी है उसकी दूर हो जाए। और जब बच्चा आपका इसी तरह जो है 2-3 दिन आप करते रहिए। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आप दवा इलाज या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो करते रहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप इन्हीं सब उपायों के साथ बैठ गए और आपने दवा इलाज बच्चे का नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। जो भी अगर आपके बच्चे को अगर तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर को दिखा के दवा भी लाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको लगता है कि हाँ नज़र लगी है, तो इस तरह के छोटे छोटे टोटके भी आप कर सकते हैं। तो बाद में जब आप रखे रहिए 2-3 दिन तक इस सिक्के को, बच्चा अगर आपका ठीक हो जाता है तो इस सिक्के को ले जाके किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इसी तरह से कभी जो है जैसे आप कहीं गए, आपको लगा कि हाँ हम लोग यहाँ गए थे, भीड़ भाड़ में रात में कहीं गए थे तो ध्यान नहीं दिया, सड़क पे कुछ नांग लिया, ये किया वो किया, ऐसा असर तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ वहम आ जाता है तो इसके लिए भी आप घर आकर ये काम आप बड़े बच्चे किसी पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 1 लोटा पानी लीजिए और वो भी बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर, वैसे तो लोग कहते हैं कि चौराहे पे डाल के आइए, तो यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके फ्लैट के बाहर अगर कोई नाली है या ड्रेनेज है किसी भी तरह की जो बाहर जाती है, मतलब घर में नहीं रहता, जिसका ड्रेनेज बाहर जाता है, या टॉयलेट है, उतार के उस पानी को फेंक दीजिए। तो इस जल को भी आप 3 दिन तक लगातार उतार के फेंकिए। चौराहे पे फेंक आते हैं तो बहुत अच्छा है, 3 दिन तक अगर कहीं और भी डाल देते हैं घर से बाहर तो भी ठीक है, बस ऐसा डालिएगा कि कोई और भी उसको नांगे आगे नहीं, कहीं किनारे ऐसा डाल आइएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि ऐसी सिचुएशन आए ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे हों तो वो हंसते हैं, बोलते हैं, तो इसके लिए एक हाय आती है, चांदी की भी आती है, सोने की भी आती है, उस पर हिंदी में हाँ में आ की मात्रा और या हाय वर्ड लिखा होता है। किसी भी सुनार के यहाँ जाके आप मांगेंगे तो वो मिल जाएगा।
बहुत बहुत जगह तो ये एक रीति रिवाज होता है कि ये जो है मामा ही पहनाते हैं, नानी के घर से ही मिलती है। तो जैसा भी हो, जिसके यहाँ रिवाज होगा, बच्चे पहनते होंगे, उनको पता होगा। और नहीं है तो भी आप खुद से भी खरीद के पहना सकते हैं। तो वो हाय को आप खरीद के बच्चे को सोने में या चांदी में, जैसा भी हो, आप खरीद के बच्चे के गले में डाल दीजिए। तो और काले धागे में इसको डालिए, काले धागे में बहुत सही होता है। और हो सके तो बच्चे को काला धागा तो ज़रूर छोटे बच्चों को पहना के रखिए। तो उससे इस तरह की कोई भी अगर निगेटिव वाइब आएगी, बच्चे के पास नज़र लगेगी, तो वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो ये हमेशा बच्चे को पहना कर रखिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल होंगे, कोई क्वेरी होगी, तो मुझको लिख के कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।